गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 7 चैप्टर साइंस चैप्टर 1 का जो सेकेंड पार्ट हमारा जो रह गया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन रिप्लेसमेंट इन द सॉइल। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मैन्युफैक्चर फूड। मतलब न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकता, उसको अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होना पड़ता है और उन्हीं से उसे एनर्जी मिलती है। मोस्ट प्लांट ऑन द अर्थ आर ग्रीन। हमारी जो अर्थ है उस पर ज़्यादातर प्लांट वो हैं वो ग्रीन होते हैं, बट सम प्लांट आर नॉन ग्रीन प्लांट। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो जब उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो फिर वो अपना फूड प्रिपेयर कैसे करेंगे? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो इसलिए उन प्लांट्स को दूसरे अदर प्लांट्स पर जो ग्रीन होते हैं, अदर ग्रीन प्लांट्स मतलब जो दूसरे ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन पर या दूसरे लिविंग बॉडीज़ पर डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है। और जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स, क्योंकि इनमें हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। तो वो प्लांट्स हैं। सबसे पहला जो प्लांट्स आता है उसमें आता है पैरासिटिक प्लांट्स। द प्लांट विच ड्राइव देयर फूड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द होस्ट प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट। मतलब वो प्लांट जो अपने खाने के लिए दूसरी बॉडीज़ पर या दूसरे होस्ट प्लांट पर या एनिमल पर डिपेंड रहते हैं उनको पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल है वो है कुस्कटा या अमरबेल। सेकंड जो आता है वो है सैप्रोफाइटिक प्लांट। द प्लांट विच ड्राइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मैटर। मतलब जो अपना खाना जो है वो मरे हुए या सड़े गले मैटर से अपना पदार्थों से अपना खाना लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। इसमें एग्जाम्पल है मशरूम और सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाज भी आते हैं। थर्ड इसमें है इंसेक्टिवोरस या और कार्निवोरस प्लांट। मतलब इंसेक्ट ईटर, मतलब जो वे प्लांट जो इंसेक्ट खाते हैं उनको कार्निवोरस प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है। तो insectivorous plant are plant that derive some or most of their nutrients by trapping और consuming animals और insect। मतलब वो plants जो अपना ज़्यादातर फूड इंसेक्ट खा करके या उनको कंज्यूम करके अपना फूड लेते हैं वो इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं। इनमें कुछ एग्जाम्पल हैं, वो हैं पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू प्लांट। तो पिचर प्लांट में बात करते हैं। द लीफ ऑफ दिस प्लांट, जो ये प्लांट होता है पिचर प्लांट, इसकी लीफ इज़ मॉडिफाई टू फॉर्म आ ट्यूबुलर पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर। इसकी जो लीव्स होती हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो परिवर्तित हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर बनता है एक पिक्चर माने घड़े के आकार का या ट्यूब के आकार का बन जाता है। द इनसाइड ऑफ द पिक्चर, और इस पिक्चर के अंदर इज़ लाइंड विथ डाउनवर्ड्स पॉइंटिंग हेयर, नुकीले हेयर होते हैं। दीज हेयर डू नॉट अलाउ टू इंसेक्ट, और ये हेयर जो होते हैं ये अगर कोई इंसेक्ट इसमें चला जाए तो उसको बाहर नहीं आने देते हैं और वो इंसेक्ट जो अंदर उसके डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। दूसरी बात करते हैं इसमें वीनस फ्लाई ट्रैप। इट इज़ हाईली मॉडिफाइड लीफ। इसमें जो लीफ होती हैं इसकी जो बहुत हाईली मॉडिफाई होती हैं, विस्तृत माने बड़ी होती हैं। ऑन द इनर सरफेस, अंदर की तरफ से देयर आर अ शॉर्ट, और ये अंदर की तरफ कैसी होती हैं? शॉर्ट स्टिफ रेडिशिश हेयर। इसमें हेयर होते हैं जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। व्हेन एनीथिंग टच, जब कोई इसे छूता है तो दीज हेयर टचेज दीज हेयर, इन हेयर को जब कोई टच करता है, छूता है, द टू लॉब्स ऑफ द लीव्स स्नैप शट, और जो दो उसकी लीव्स होती हैं वो बहुत जल्दी मतलब 1 सेकंड से भी कम समय में बंद हो जाती हैं और वो उसे डाइजेस्ट कर लेता है। फिर आता है सनड्यू प्लांट। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट हैव
टेंटिकल्स विथ ड्रॉप्स ऑफ स्टिकी, इस पर एक चिपचिपी ड्रॉप्स होती हैं इसकी सरफेस पर, जिसमें कोई इंसेक्ट आता है, अगर वो बैठ जाता है तो वो उस पर चिपक जाता है और ये फिर उससे निकल नहीं पाता है और ये उसको प्लांट डाइजेस्ट कर लेता है। इसके बाद सिम्बॉटिक प्लांट, द प्लांट विच म्यूचुअली बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, वो प्लांट जो सम्मिलित रूप से या म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, सिम्बॉटिक प्लांट कहते हैं। सिम्बॉटिक प्लांट लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, वो एक साथ रहते हैं, अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों एक दूसरे से शेयर करते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिशंस रिप्लेसमेंट इन द सॉइल, मतलब सॉइल में जो पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कैसे रिप्लेस करें, फिर से कैसे लाएं। मिनरल साल्ट आर द फूड ऑफ प्लांट, जो मिनरल साल्ट होते हैं वो प्लांट का खाना होते हैं, फूड होते हैं। एज वी नो दैट द प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल, मतलब जैसे हम जानते हैं कि जो प्लांट है वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स और वाटर वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ डिप्लेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन इन द सॉइल ओवर अ पीरियड, कुछ समय के बाद सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होने लगती है। मैन्योर कंटेन अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन, और मैन्योर में बहुत मात्रा में नाइट्रोजन होता है। और अपार्ट फ्रॉम पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, उसमें कुछ मात्रा में पोटेशियम भी होता है, फॉस्फोरस होता है। दिस इज़ नीडेड बाय द प्लांट फॉर हेल्दी ग्रोथ, और यही तीनों चीज़ें प्लांट को हेल्दी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं। नॉर्मली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन, ज़्यादातर क्रॉप्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है टू मेक प्रोटीन बनाने के लिए। आफ्टर हार्वेस्टिंग द सॉइल बिकम डिफिशियंट इन नाइट्रोजन, कटाई के बाद नाइट्रोजन ख़त्म हो जाती है सॉइल में। लॉट ऑफ नाइट्रोजन अबाउट 78% प्रेजेंट इन द ईयर, ज़्यादातर 78% नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट रहती है। मोस्ट ऑफ नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व इन द रेन वाटर, और इसकी ज़्यादातर जो नाइट्रोजन होती है वो रेन वाटर में डिजॉल्व माने घुल जाती है और प्लांट्स इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हम सॉइल में न्यूट्रिशन रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। उसमें मिनरल्स, मैन्योर और जो ये उर्वरक होते हैं जो वो मिला करके, जो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम होते हैं, वो उसमें डाल करके उसको न्यूट्रिशन उसके रिप्लेस कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, और नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो थैंक यू।